हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूथ क्लासेस जमुई पे। आज हम लोग फिर एलपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि सेट कंप्लीट सेट आपको दिया गया था हमारे टेलीग्राम चैनल यूथ क्लासेस जमुई पे। उससे जुड़ी आपको एलपी का और फिर डीएलएड का सेट बनाया गया, अग्निवीर का अलग अलग प्रकार का सेट दिया जाएगा और उसका डिस्कशन भी दिया जाएगा। और आप वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, जो क्वेश्चन आता है उसको स्किप करके देख सकते हैं, फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, लेकिन लास्ट तक सारा क्वेश्चन देखिएगा कि पिछले साल कैसा कैसा क्वेश्चन आया है। तो आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए ये 9/8/2018 को पिछली बार पूछा गया था, ये सभी क्वेश्चन जो आज हम आपको सॉल्व करवाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है। किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं। परीक्षा में छात्रों का प्राप्तांक 12, छात्राओं का 14 है। 2 को दिया है और औसत दिया है कि 13.1 है। तो इसको हम लोग एलिगेशन के मेथड से बनाएंगे। देखिए क्या बोल रहा है कि छात्रों का औसत कितना है। छात्रों का औसत है 12 और छात्राओं का औसत कितना है 14। ठीक है, और एवरेज दोनों का कितना है 13.1। एलिगेशन लगाएंगे, इन दोनों का अंतर कितना आएगा 0.9, इन दोनों का अंतर कितना आएगा 1.1। एक एक अंक के बाद दशमलव तो दोनों हट जाएगा। तो ये छात्र का संख्या कितना है 9, तो यहाँ भी 9 है। तो छात्रा का भी संख्या 11 ही हो जाएगा। हम लोगों से टोटल पूछा है, तो 11 + 9 20 टोटल स्टूडेंट हम लोगों से पूछा है। कुल छात्रों की संख्या क्या थी तो 20। क्वेश्चन आपको वहाँ पे कोना में दिखेगा, पढ़ लीजिए, सॉल्व होता है तो कीजिए, नहीं तो वीडियो देखिए और फॉरवर्ड भी कर सकते हैं जो क्वेश्चन आपको इजी लगे, क्योंकि हमको तो सारा करवाना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 15 14 है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। आज हम लोग जो सेट दिए थे यूथ क्लासेस जमुई के टेलीग्राम चैनल पे, उसी का हम लोग सेट का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसी थैले में लाल और नीले रंग की गेंदों की संख्या का अनुपात स्थिर है, मतलब उसका रेशियो फिक्स है। बोल रहा है जब उनमें 44 लाल गेंदें थी तो नीले गेंदों की संख्या 36 थी। लाल अगर 44 है तो नीला कितना है 36 है। तो इसका रेशियो हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, 4 से कट जाएगा। ये 11 और 9 का रेशियो में है। अब क्या बोल रहा है 44 और 36 है, 44 और 36। यदि नीले गेंदों की संख्या 54 हो, नीले गेंदों की संख्या 54 हो, यानी कितना गुना है 6 गुना। तो क्या बोला है हम लोगों से कि लाल गेंदों की संख्या, तो ये भी 6 गुना हो जाएगा, इसका भी 6 गुना कर दीजिए, 66 आंसर आ गया 66। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आपका स्क्रीन पर लग गया, आपका मोबाइल का स्क्रीन में कॉर्नर में दिखता होगा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 15, एक शंकु का आयतन उसके आधार की त्रिज्या की ऊंचाई का 1/3 है और एक गोले का आयतन है। मतलब एक शंकु दिया हुआ है और एक गोला दिया जिसका आयतन बराबर है, और शंकु के बारे में क्या बोला है, इसकी त्रिज्या ऊंचाई की 1/3 है। ऊंचाई की 1/3 है, यानी ऊंचाई इसकी त्रिज्या से 3 गुनी होगी। तो शंकु का अगर हम लोग त्रिज्या r मान लेते हैं तो ऊंचाई क्या हो जाएगा 3r हो जाएगा। एक शंकु है और एक गोला है, दोनों का क्या है आयतन बराबर है। आयतन बराबर है यानी इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h क्या है 3r। इसका r हम लोग मान लेते हैं स्मॉल r, बराबर हम लोग कर देंगे 4/3 पाई r क्यूब। दोनों का आयतन बराबर है तो दोनों का आयतन का फॉर्मूला लिख के बराबर का साइन लगा दीजिए। चलिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब इधर क्या बच गया 3r3, इधर बच गया 4r3। अब दोनों के त्रिज्या का अनुपात पूछा है तो r/r का होल क्यूब, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, क्यूब दोनों पे है। इधर क्या बच गया 4/3। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इधर से क्यूब हटेगा तो इधर क्यूब रूट आ जाएगा, और अनुपात में लिखना है तो ऐसे लिख दीजिए 4 और 3 का अनुपात। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन डी में। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 15 था। सारा क्वेश्चन देखने का कोशिश कीजिएगा ताकि आपको एक प्रॉपर आइडिया मिले कि कैसा सवाल पूछा जाता है।
ALP के एग्जाम में। 23 क्वेश्चन नंबर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर रखिए। 23 में, जो कि आपको दिखता होगा आपके मोबाइल के स्क्रीन पे। बोला 9.5% साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्षों में 942 हो जाती है। क्या बोला, राशि इतनी हो जाती है। ऐसा जब बोले तो समझ लीजिए वो मिश्रधन हम लोगों को दिया है, ठीक है। तो साधारण ब्याज 9.5% है और 6 साल के लिए है। तो 6 साल में कितना होगा, 9 6 का 54 और 3 57%। तो 57% जो है हम लोगों का ब्याज मिल रहा है केवल। लेकिन यहाँ क्या हम लोगों को दिया है, मिश्रधन। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 57% ब्याज है, मिश्रधन कितना हो जाएगा 157%। तो हम लोगों को 157% का मान कितना दिया है, देखिए 157% बराबर दिया है 942। तो 1% इतना हो जाएगा। हम लोगों को निकालना है 100%। तो ये देखिए कट जाएगा 6 से, 600 आ जाएगा हम लोगों का आंसर, 600 आ जाएगा आंसर। सिंपल था, इसमें कुछ नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें वर्गमूल निकालना है, ठीक है ना। तो वर्गमूल निकालना है, इसको सॉल्व मत कीजिए, ऑप्शन से चेक कर लीजिए, तुरंत आ जाएगा आंसर। देखिए इसके अंत में 6 है, तो 2 का स्क्वायर करते हैं तो अंतिम अंक क्या आएगा, 4, यानी 122 तो नहीं हो सकता और 128 भी नहीं हो सकता। 128 का भी स्क्वायर करेंगे तो अंतिम में क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। और 122 का भी स्क्वायर करेंगे तो अंतिम में 4 आ जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए और डी तो खत्म हो गया, बच गया बी और सी, 124 और 134। तब चलिए 130 का स्क्वायर हम लोग करते हैं। 130 का तो इजीली किया जा सकता है, 13 का स्क्वायर 169 और डबल जीरो लगा दी। अब बताइए जो संख्या हम लोगों को दिया हुआ है वो 130 के स्क्वायर से ही छोटा है, तो 134 का स्क्वायर वो हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो हम लोगों को केवल ऑप्शन बी बच गया। ऑप्शन बी टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। सॉल्व क्वेश्चन को नहीं करना है, आराम से थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से कीजिए और आगे बढ़ जाइए। 25 आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है एक स्विमिंग पूल के 3 टैंकरों ए, बी और सी के माध्यम से 10 घंटे में भरा जाता है। टैंकर सी बी से दुगना तेज है और टैंकर बी ए से दुगना तेज है। देखिए ए से दुगना तेज है, अगर एक काम करता है, इससे दुगना तेज है बी 2 काम कर देगा, बी से भी दुगना तेज है सी, इससे भी दुगना काम कर देगा 4। ये क्षमता का अनुपात है, क्षमता का अनुपात है 1 2 4। अब क्या बोल रहा है, तो ये लोग तीनों मिलके एक बार में कितना काम कर देता है, 4 2 6 7 काम करता है। ऐसे में इसको कितना घंटा लगा, 10। तो एक बार में ये लोग 7 काम करता है, 10 घंटा तक किया, यानी टोटल काम हम लोगों का 70 हो गया है। टोटल काम 70 हो गया है। अब क्या बोला है, ए द्वारा अकेले बनने में कितना समय लगेगा। अब ए का क्षमता 1 है, 1 का क्षमता से 70 काम करने में कितना लग जाएगा, 70 घंटा लग जाएगा। हो गया, आंसर आ गया, खत्म हो गया ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। 27 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 जो कि आपके स्क्रीन पर लग गया होगा, और ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। और ऐसा क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है। बोल रहा है 13 मीटर लंबी सीढ़ी है जो खिड़की तक पहुंचती है, जो सड़क के किनारे की जमीन से 12 मीटर ऊपर है। यानी खिड़की जो है 12 मीटर की ऊंचाई पे, यहाँ पे खिड़की है और इससे एक सीढ़ी लगा हुआ है जब रोड के किनारे से, ठीक है। और सीढ़ी लगा हुआ है, सीढ़ी का ऊंचाई दिया है, ये तो 12 मीटर है, सीढ़ी दिया है कि 13 मीटर का है। अब क्या बोल रहा है कि यदि इसके 5 बिंदु को स्थिर रखते हुए, इसके 5 बिंदु को उसी बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को किसी दूसरी ओर लगाया गया। 5 बिंदु ये हो गया, इसको स्थिर रखा, सीढ़ी को दूसरी ओर लगा दिया गया, यानी यहाँ लगा दिया गया, मानिए यहाँ लगा दिया गया सीढ़ी। तो सीढ़ी है, 13 मीटर यहाँ था, तो यहाँ भी 13 मीटर रहेगा। लेकिन क्या बोला, इस बार जो खिड़की है वो 5 मीटर की ऊंचाई पे, ये 5 मीटर की ऊंचाई पे है। इस बार जो खिड़की है 5 मीटर की ऊंचाई पर है। तो हम लोगों से क्या पूछा, सड़क की चौड़ाई। तो सड़क की चौड़ाई ये है सड़क की चौड़ाई। देखिए पहला त्रिभुज इतना, यहाँ तक जो त्रिभुज बना है ये वाला, इसमें देखिए ट्रिपलेट 5 12 13 लग सकता है। ये 12 है, ये 13 है, तो ये 5, इसमें भी 5 12 13 लग जाएगा। 5 और 13 दिया हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 12। सड़क का चौड़ाई टोटल होगा, टोटल 5 और 12 जोड़ देंगे 17, यही आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोगों का ट्रिपलेट का कमाल होता है। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये होता है ट्रिपलेट 5 12 और 13। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, पॉज कर पढ़ लेते हैं।
उससे जरूर जुड़े। चलो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं हम लोग। और एक चीज़ आप लोग को और बता देंगे कि हम लोगों को चैनल पे जो है सेट तो मरवाया ही जा रहा है, साथ ही साथ आपको डेली ग्रुप डिस्कशन भी करवाया जाता है दोपहर में 1 बजे। उससे भी लाइव जुड़े, बहुत मज़ा आएगा और बहुत आसानी से चीज़ें याद होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक त्रिभुजाकार संख्या है, कौन सी एक त्रिभुजाकार संख्या है। ये क्वेश्चन देखिए मेरे ग्रुप डी में भी पूछा गया था। त्रिभुजाकार संख्या जैसे 0 है, इसमें 1 जोड़ दीजिए, 1 हो जाएगा। पर अभी क्या जोड़े थे 1, फिर 1 में 2 जोड़ना है, अब की बार क्या जोड़ना है 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3, अब की बार 3 जोड़ना है तो क्या आ जाएगा 6, अब की बार 4 जोड़ना है तो क्या आ जाएगा 10। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे, फिर 5 जोड़ेंगे, फिर 6 जोड़ेंगे, फिर 7 जोड़ेंगे। तो क्या बोला है, कौन सी त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। तो देखिए 5 आया है क्या, 1 आया, 3 आया, 6 आया, 5 आया है, 5 नहीं आया, तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 28 भी हो गया। त्रिभुजाकार संख्या, इसको ट्रायंगुलर नंबर भी बोलते हैं इंग्लिश में, ट्रायंगुलर नंबर बोल के भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 स्पर्श रेखा वाला क्वेश्चन है। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं पहले। देखिए एक वृत्त है, एक वृत्त है और एक स्पर्श रेखा है यहाँ डी पर, और एक यहाँ इसको काट रहा है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये डी है और ये ई है। तो इसका एक आसान सा फॉर्मूला होता है। देखिए सब में जो है डी आएगा, जितना पॉइंट हम लिखेंगे, जैसे पहले डी से चले यहाँ तक, डी गुना डी बी गुना, अब की डी से चलेंगे यहाँ तक डी ए, डी बी गुना डी ए बराबर क्या होगा, बराबर डी ई का स्क्वायर, डी ई का स्क्वायर। देखिए मान हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी है 12 सेंटीमीटर, ए बी है 12 सेंटीमीटर और डी ई दिया है, डी ई दिया है 8 सेंटीमीटर। फॉर्मूला पे रख देते हैं। डी बी क्या है, डी बी नहीं पता है तो इसको एक्स लिख लिए, डी बी यानी एक्स गुना डी ए क्या होगा, पूरा क्या हो जाएगा यहाँ तक एक्स और यहाँ तक 12, एक्स प्लस 12 बराबर डी कितना है 8 का स्क्वायर 64। अब ऑप्शन से ले लीजिए कि यहाँ क्या रखे हैं एक्स का वैल्यू कि 64 आ जाए। तो देखिए 4 अगर हम लोग यहाँ रख देते हैं एक्स के बराबर, क्या हो गया 4 और गुना में 12 और 4 16 चौके 64। ऑप्शन से सॉल्व कीजिए यहाँ के बाद, नहीं तो द्विघात समीकरण आ जाएगा और क्वेश्चन जटिल बन जाएगा। तो यहाँ आंसर हम लोगों का आ गया 4, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 30 भी हो गया है। क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यान देना है। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 36 में। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है कि उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 और 15,000 निवेश के साथ एक साझेदारी शुरू की। एक 10,000 लगाया है उमर और अविनाश लगाया है 15,000, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश 8 महीने के बाद निकल गया और 12 महीने के बाद लाभ बोल रहा है किस अनुपात में होगा दोनों का। देखिए उमर लगाया 10,000, उमर लगाया 10,000, तो 10,000 में देखिए 3 0 तो दोनों में, अब काट सकते हैं हम लोग आराम से, उमर और अविनाश 3 0 तो आराम से कट गया। इसको और काट देंगे तो 5 दूना 10, 5 3 15, 2 और 3 का रेशियो में आ गया है दोनों का निवेश किया पैसा 2 और 3 का रेशियो में। और क्या बोला है, अब देखिए अविनाश 8 महीना के लिए रह पाया, अविनाश 8 महीना के लिए ही रह पाया है, लेकिन ये जो है तो पूरा 12 महीना के लिए रहा है ना। रेशियो निकाल दीजिए तो यही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा, 24, ये भी 24 कट जाएगा, 1 और 1 का रेशियो आ गया, 1 और 1 का रेशियो। चलिए यही हो जाएगा आंसर 36 नंबर का। आगे बढ़ जाते हैं। 40 नंबर बोला कौन सा कथन सही है, 29/6 बराबर 53/12, तो नहीं होगा। 53/12 कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये तो नहीं है। दूसरा बोल रहा है 29/6 बराबर 43/12, दोनों बराबर है क्या, नहीं है। ऑप्शन नंबर बी भी बराबर नहीं है, कटता तो शायद बराबर हो भी जाता लेकिन कट तो नहीं रहा है। तीसरा बोला 29/6 ग्रेटर देन 43/12, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो इसमें 12 है, इसको भी 12 बनाने के लिए अगर हम नीचे 2 गुना कर दे तो 12 हो जाएगा। तो नीचे तो केवल नहीं गुना कर सकते हैं ना, ऊपर भी हम लोगों को करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाता है, देखिए 58/12 ग्रेटर देन 43/12, तो सही बात है। नीचे तो दोनों का सेम है, जो बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा, इधर 58 बड़ा है तो ये सच में ग्रेटर है। तो ये ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा कि
29/6 जो है ग्रेटर है 43/12 से। ये था क्वेश्चन नंबर 40। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 जो आपकी स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 43 जो आपकी स्क्रीन पर दिखता होगा। अब से 3 वर्ष बाद धरित्री की आयु यूनिस की आयु के दोगुना से 8 वर्ष कम है। इन दोनों की वर्तमान आयु का योग 61 वर्ष है। धरित्री की वर्तमान आयु क्या है? अब से 3 वर्ष बाद बोला धरित्री की आयु, धरित्री और यूनिस दो आदमी है, धरित्री को डी लिख दिए, यूनिस को वाई लिख देते हैं। धरित्री की आयु यूनिस की आयु के दोगुना से 8 वर्ष कम है। अगर यूनिस की आयु को x मान ले तो इसका दोगुना से 8 वर्ष कम, दोगुना कर दिए, फिर 8 वर्ष कम बोला तो 8 घटा दिए, 8 वर्ष कम है। जो जो क्वेश्चन बोलेगा करते जाना है सिर्फ। अब क्या बोल रहा है, ये क्या था? अब से 3 वर्ष बाद की आयु था, 3 वर्ष बाद का। प्रेजेंट में आए, वर्तमान में आएंगे तो 3 वर्ष बाद ऐसा होगा ना। वर्तमान में क्या है तो 3 घटा दीजिए दोनों में, इसमें 3 घटेगा तो माइनस का 11, इसमें 3 घटेगा तो x - 3। ये आ गया वर्तमान की आयु। और बोला इन दोनों की वर्तमान आयु का एक योग 61 है, तो इन दोनों का योग कितना होगा? 2x और x जुट गया है, 3x हो गया, -11 और -3 हो गया, -14 बराबर कितना हो जाएगा? 61। सॉल्व कर दीजिए। 3x बराबर कितना हो जाएगा? 75। तो x बराबर 25। अब क्या बोला है? धरित्री की वर्तमान आयु, धरित्री कौन है? ये है, ये वर्तमान आयु है। 2x - 11 यानी 50 - 11, 50 में 11 जाएगा कितना हो जाएगा? 39। यही हो जाएगा आंसर। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन हो गया है। आगे बढ़ जाते हैं 48 क्वेश्चन नंबर 48 में। बोला कौन निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय है? किसका वर्गमूल अपरिमेय है? यानी कि जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वही अपरिमेय हो जाएगा। अब 48 का ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 20 में है 20, 48, 20, 48। अच्छा बताइए, किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो अंतिम में 8 आएगा क्या? 0 से 9 तक चेक कर लीजिए, किसी भी संख्या का स्क्वायर कीजिएगा ना तो अंतिम में 8 नहीं आएगा। तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अंतिम में 8 आता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 में 4 आएगा, 3 में 9 आएगा, 4 में 6 आता है, 5 में 5 आता है, 6 में फिर 6 आ जाता है, 7 में 9 आ जाता है, 8 का स्क्वायर 64 है, अंतिम में 4 आ रहा है, फिर 9 का स्क्वायर 81 होता है, अंतिम में 1 आ रहा है। लेकिन किसी भी संख्या का स्क्वायर में अंतिम में 8 तो नहीं आया, तो ऑप्शन बी टिक करके चल जाना है। अब ये नहीं कि हम सारा ऑप्शन का वर्गमूल निकालने लगे तो फिर टाइम लग जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 49 ट्रेन का है। चलिए ये ट्रेन का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। बोल रहा है 90 का स्पीड है, 90 का स्पीड है, 100 मीटर लंबे पुल को पार करने में 10 सेकंड लगता है। 100 मीटर लंबे पुल को पार करने में 10 सेकंड लगता है। जब 90 का स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि चला है देखिए 10 सेकंड में चला है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देते हैं। तो ये 10 सेकंड में कितना दूरी चल पाएगा ये हम लोग देख लेते हैं। 18 25 90 कट गया, 25 25 250 चल रहा है, 250 मीटर चल रहा है, ठीक है। और बोल क्या रहा है कि 100 मीटर लंबा पुल है, पुल तो 100 मीटर ही लंबा है, तो ये 150 मीटर जो एक्स्ट्रा आया ये क्या है? ये ट्रेन की लंबाई है। हो गया, यही आंसर हो जाएगा। 150 मीटर जो है ये ट्रेन की लंबाई है। तो क्वेश्चन नंबर 49 भी हो गया। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 के बाद 62 क्वेश्चन नंबर 62। बोले मजदूरों के 2 प्रकार हैं। पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना कार्य करते हैं। मान लेते पहला प्रकार का मजदूर ये है, दूसरा प्रकार का मजदूर बी है, ये 3 काम करता है तो ये काम करता है। क्वेश्चन नंबर 62 है ये। अब आगे क्या बोला? पहले प्रकार के 12 मजदूर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। 12 मजदूर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। अब देखिए एक मजदूर कितना काम कर रहा है? 3 काम। तो 12 मजदूर कितना काम किया? 36 काम 12 दिन में। 12 मजदूर 3 का रेशियो से 36 काम किया, और ऐसा कितना दिन तक चला? 10 दिन तक। तो टोटल काम हम लोगों का हो गया 360। फिर से समझ लीजिए, 3 काम करता है पहला टाइप का मजदूर और 12 मजदूर है, कितना काम हुआ? 36। और काम कितना दिन चला? 10 दिन, वो भी गुना करें, यानी टोटल काम हम लोगों का 360। अब क्या बोल रहा है? इसी प्रकार कार्य को पूरा करने के लिए 4 पहले प्रकार के मजदूर, 4 पहले प्रकार का मजदूर। तो 4 पहला प्रकार का मजदूर कितना काम करेगा? 3 का रेशियो से 12 काम करेगा। और 8 दूसरे प्रकार का मजदूर, 1 का रेशियो से 8 मजदूर कितना काम करेगा? 8 काम करेगा। टोटल ये लोग एक बार में 20 काम करता है, तो 360 काम करने में कितना लगेगा भाई? 20 से भागा कर दो, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। 0 से 0 कट गया 18 आ गया आप लोगों का आंसर 18।
सिंपल था, सिर्फ बड़ा घुमा के लिख देता है। आगे ऑप्शन नंबर डी, आगे 63। चलिए ठीक है, आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में। क्वेश्चन नंबर 63 बोला आपसे 7 साल बाद विराट मोहिंदर से 2 गुना बड़ा होगा। आज से 7 साल बाद विराट, एक विराट है एक मोहिंदर है। आज से 7 साल बाद विराट मोहिंदर से 2 गुना बड़ा होगा। विराट 2 गुना हुआ किसका? मोहिंदर का। मोहिंदर को एक्स मान ली तो विराट 2 गुना। लेकिन ये क्या बोला? 7 साल बाद का कंडीशन बोल रहा है ना। आज से 7 साल बाद ऐसा होगा। अब से 7 साल बाद विराट मोहिंदर से 2 गुना बड़ा होगा। तो वर्तमान में आ जाते हैं। वर्तमान ये 7 साल बाद का था तो 7 घटा देते हैं, इसमें भी 7 घट जाएगा। अब बोल रहा है कि 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु का 2/5 से 1 वर्ष कम था। 5 साल पहले, 5 साल पहले हम लोग चल जाते हैं। 5 घटा दिए इसमें भी 5 घटा देंगे, ठीक है। 5 दोनों में घट गया। बोल रहा है 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट के 2/5 से, विराट का 2/5 से ये एक कम है, ये एक कम है तो इसको बराबर हम कर रहे हैं तो एक इसमें हम जोड़ देंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इसमें एक जोड़ देंगे। अब देखिए ये 2 तो इधर गुना आ जाएगा तो ये हो गया 4x - 24 और ये 5 इधर जाके गुना हो जाएगा तो 5x, 12 में से 1 चला गया तो 11, 11 गुना 5 55 माइनस का 55। ये x इधर चल गया, x बराबर 55 में से 24 गया तो 5 में से 4 गया 1, 5 में से 2 गया 3, 31। अब क्या बोला है? विराट की वर्तमान आयु क्या है? विराट की वर्तमान आयु ये है 2x यानी 62, 62 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा? 55। ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 65 बोला 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इसके अंकों के गुणनफल का 3 गुना है। इसमें कोई पेन का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑप्शन चेक कीजिए। बोले 2 अंकों की वह कौन सी संख्या है जो इसके अंकों के गुणनफल का 3 गुना है। तो पहला संख्या लीजिए 48, इसके अंकों का गुणनफल यानी 4 गुना 8 कितना होता है? 32। 32 48 का 3 गुना है? नहीं है, 32 का 3 गुना तो नहीं है 48। दूसरा ऑप्शन है 24, 24 यानी 2 और 4, देखिए 24 2 24 है तो इसके अंकों का गुणनफल कितना है? 2 गुना 4 करेंगे तो 8, 8 से 3 गुना है 24, 3 गुना है, हाँ है। तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 68। बोल रहा है 1600 की राशि पर इजीली बन जाएगा। 1600 की राशि पर 6 साल की अवधि के लिए 5% दर से अर्जित ब्याज कितना होगा? 1 साल में ले रहा है 5% तो 6 साल में कितना लेगा? 30%। 30%। अब 1600 का 30% कितना होगा? 1600 का 30% होगा 480। देख लीजिए 1600 है, 1 साल में लिया 5% तो 6 साल में लिया 30%। 30% निकाल दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 480, यही आंसर हो जाएगा। एक हो गया। क्वेश्चन नंबर 69 है जो लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। चलिए 69 देखते हैं। तपस, अभी और ऋषि के बीच एक केक बांटा गया। तपस को केक का 1/2 और ऋषि को 1/3 मिला। शेष अभी को प्राप्त हुआ। तो एक केक था, चलिए एक केक था, इसमें घटा देते हैं। तपस और ऋषि को जो मिला तो बचा हुआ मिल गया इसको, तीसरा जो है उसको बचा हुआ मिल गया। एक को 1/2 मिल रहा है, एक को 1/3 मिल रहा है। शेष जो है वो तीसरा को मिल रहा है, वही पूछ रहा है तीसरे को कितना मिलेगा। 1 माइनस ये देखिए 6 एलसीएम हो गया 5/6। 1 में से 5/6 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1/6। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी है। या तो फिर आप ऐसे कर लीजिए, देखिए 1/2 1/3 दिया, मान लीजिए टोटल केक 6 था। टोटल केक कितना था? 6। तो एक को मिला 1/2 यानी एक को मिल गया 3, दूसरे को मिला 1/3, 1/3 यानी कितना मिल गया? 2। तो इन दोनों को मिला के 5 मिल गया। 6 में से 5 चला गया तो बचा कितना? 1 बचा। कितना में? 6 में 1/6 बचा तीसरे के लिए। ऐसे भी बना सकते, जो आपको बेस्ट लगे वैसे बनाइए। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और था कोई, हम आपको बताते हैं ढूंढ के। 1 सेकेंड, छूट गया। अच्छा क्वेश्चन था इसलिए दिमाग में था। क्वेश्चन नंबर 18।
क्या बोल रहा है, एक यदि बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर 2 और माध्यिका और मैथ के बीच का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, यदि बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर, देखिए बहुलक को हम बी लिख देते हैं, ठीक ना, बहुलक को बी लिख दिए, माध्यिका 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 को बड़ी एम लिख देते हैं और माध्य को छोटी एम लिख देते हैं। हर बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन देखिए एनटीपीसी में भी पूछा था, एलपी में तो पूछा हुआ है ही, कैसे रिपीट होता है क्वेश्चन, इससे आपको आइडिया मिलेगा। बोले बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर 2 है, बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर कितना है, 2 है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि बहुलक बराबर जो होगा 2 प्लस माध्यिका हो, इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। अब आगे एक फॉर्मूला होता है कि बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, ये फॉर्मूला है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुलक बराबर हम लोग को क्या है, 2 प्लस माध्यिका आया, तो ये यहाँ रख देते हैं, यहाँ आ गया 3m माइनस 2m। अब देखिए इसको इधर भेज देते हैं ताकि m एक तरफ हो जाए, और इसको इधर ले आते हैं, 2 प्लस 2m बराबर क्या हो गया, 3m में से ये m चला गया तो हो गया 2m, इधर से 2 कॉमन ले लिए तो क्या गया 1 प्लस m बराबर हो जाएगा 2m। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। अंतर पूछा था माध्यिका और माध्यिका, तो इसको इधर लेके चल जाते हैं, तो क्या हो जाएगा m माइनस m, यही अंतर हो गया, बराबर क्या है m 1, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहीं पे हम लोग का आज सारा क्वेश्चन कर लिए हैं। सारा क्वेश्चन इसलिए कर लेते हैं कि जो बच्चा अभी नया नया स्टार्ट किया हुआ तैयारी, उसको प्रॉब्लम ना हो, उसको सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाए। बाकी हम लोगों के टेलीग्राम से जुड़िए, डेली सेट दिया जा रहा है, उसका सॉल्यूशन दिया जा रहा है, ग्रुप डिस्कशन करवाया जा रहा है, और जिस प्रकार से भी आपको लाभ पहुंचाया जा सकता है पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो सपोर्ट कीजिए, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।